जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं, जिसमें आपके PYQ क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को भी शामिल किए गए हैं, जो आपके चुनिंदे क्वेश्चनों में से एक होने वाले हैं। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक करके और न्यू होंगे तो चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी क्लास हो उन सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उससे देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना सके। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आपको जिन भी प्रश्नों का आंसर पता होगा आप उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। पहला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है यह दिए गए थे आपके फ्रांसीसी क्रांति में, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। फ्रांसीसी क्रांति आपका जो है 1789 को हुआ था। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई है। किस वर्ष जो है जारी किया गया बताने हैं आपको कौन सा साल था। यह कौन सा साल था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सही 27 अगस्त 1789 था। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग यहाँ पे, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था। मॉन्टेस्क्यू ने, वॉल्टेयर ने, रूसो ने या डिडरो ने। यहाँ पर हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए सही, बिल्कुल ही मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक है, यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसे लिखे हुए हैं रूसो, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न दोस्तों है। प्रश्न है कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। नेशनल असेंबली के लिए जो है मतदान का अधिकार किसे मिला था। सक्रिय नागरिकों को, निष्क्रिय नागरिकों को, महिलाओं को, या राज परिवार के सदस्यों को। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही, सक्रिय नागरिकों को मिला, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई। किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुआ आपका, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो लागू हो चुका था। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे डी दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू हुए। नेपोलियन कोड आपका जो है 1804 में लागू हुआ था, और नेपोलियन कोड में टोटल जो है 4 कोड थे, इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समापित हुआ, यानी दास प्रथा जो है कब समापित हुआ यह बताने हैं आप सभी को। यह आपको हुए थे 1848 में। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। 1917 में ही अलग होने वाला देश था आपका रूस, जिसे रसिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ही होगा आपका बिल्कुल ही सही। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न आपका है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। वर्साय की संधि के फलस्वरूप आपका जो है मानचित्र बदला किसका, तो यूरोप देश का मानचित्र बदल गया। ऑप्शन होगा सही। जो आपका वर्साय की संधि आपका 1919 में होता है। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को।
धुरे राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? चलिए तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। और आंसर कमेंट करने से पहले आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नहीं है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी क्लास हो उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल ही सही। इटली ने जो है सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध आपका जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था, यानी टोटल मिलाकर चला आपका 4 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को 13 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्क्सड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई? फर्डिनेंड की हत्या जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार थे ऑस्ट्रेलिया के, इनकी हत्या कब हुई? इनकी हत्या होता है आपका कब? तो 28 जून 1914 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को कि बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? यानी बांग्लादेश जो देश है उसका बांग्लादेश से पहले नाम क्या था? इसे कहा जाता था आपका पूर्वी पाकिस्तान। क्या? तो पूर्वी पाकिस्तान। और यह स्वतंत्र हुआ था आपका 1971 में। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग 15 नंबर प्रश्न को, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लगती है? सबसे अधिक याद कीजिएगा आप लोग, क्या? तो सबसे अधिक लगती है इसी के साथ कितना? तो 4096। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही सही। 4096 किलोमीटर के साथ जो है भारत बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 16 नंबर प्रश्न को, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है आपकी? तो लगभग 3700 है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी आप सही कीजिएगा, 3770 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 जो है यह संबंधित है आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा था। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को कि बिहार में गंगा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? अपना जो बिहार है, इस बिहार में गंगा नदी प्रवाहित होती है किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण में। किस दिशा में? तो उत्तर से दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में, या पश्चिम से पूर्व में? तो पश्चिम से पूर्व में। तभी जो है उत्तरी मैदान और दक्षिण मैदान दो भागों में से बांट देती है। 18 नंबर का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? यह करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं CO2। CO2 का उपयोग वह करते हैं। चलिए आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न को, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? यह मिले था आपके 73वें संविधान संशोधन से। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को, दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? दीन ए इलाही जो है एक धर्म घोषित किया गया था, और यह जो है अकबर के द्वारा चालू किया गया, यानी 21 का जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही होने वाला है। आइए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? CJI। यह सभी करंट अफेयर क्वेश्चन आपको जो मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। चलिए 2026 में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है आपके कौन है, यानी मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे आपको हो जाएंगे क्या? सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। चलिए 23 नंबर देखिए, 23 नंबर प्रश्न है कि 2026 ईस्वी में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की है? यह कि यहाँ आपके इटली ने। किसने? तो इटली ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को, 2026 फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितने टीम ने भाग लिया था? कुल कितने टीमों ने जो है भाग लिया था?
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 का सही आंसर, टोटल 48 टीमों ने। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न का आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस शहर में होनी है, यानी किस शहर में इसकी मेजबानी जो है होने वाली है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ही सही है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपको हम करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी सभी तरह का प्रश्न करवाए हैं। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अभी हमें कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया है। और क्लास अच्छा लगा आप सभी को तो क्लास को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग जो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आगे जो भी क्लास हो उन सभी का नोटिफिकेशन साथ ही आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।